नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 23 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है, वीडियो के थंबनेल पर क्लिक कर ही दिया है, तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ आइए शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को आज की सबसे पहली जानकारी के साथ। सबसे पहली जानकारी, भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन की परिभाषा की घोषणा की है। हाल ही में भारत के लिए ग्रीन हाइड्रोजन मानक 12 महीने की औसत उत्सर्जन सीमा के रूप में प्रति किलोग्राम H2 के बराबर 2 किलोग्राम CO2 का मानदंड निर्धारित किया गया है। मतलब एक प्रॉपर इसकी परिभाषा हो गई है घोषित, है ना। हमने जैसा कि बताया, भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्थापित ये दिशा निर्देश हैं उत्सर्जन मानकों को चित्रित करते हैं, जिन्होंने हाइड्रोजन उत्पादन को हरित के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए पूरा किया जाना चाहिए, जो नवीकरणीय स्रोतों से इसकी उत्पत्ति को दर्शाता है। अच्छी बात है, इम्पॉर्टेंट है ना। ये हॉट टॉपिक बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों और उल्लेखनीय नेतृत्व के लिए एक महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि में उनका एक मतलब आप कह सकते हैं कि विशेष मोमेंटम टाइप का एक वो करने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने नमो 108 NAMOH नमो 108 नामक एक कमल प्रजाति पेश की है ना। ये जो है एक कमल की प्रजाति है। मोदी जी को डायरेक्टली उनके कामों को, उनके प्रयासों को एक वो किया गया है इसमें। यह अनावरण लखनऊ में CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के विशेष कार्यक्रम के दौरान हुआ। कमल जिसमें आश्चर्यजनक 108 पंखुड़ियाँ हैं, इसकी खोज कई साल पहले मणिपुर क्षेत्र में की गई थी। तब से लगातार अध्ययन किया जा रहा था और अब इसको नमो 108 नाम दिया गया है। 108 पंखुड़ियाँ हैं, इससे आप जाहिर तौर पर समझ सकते हैं, है ना। मोदी जी को इससे जोड़ दिया गया है। मोदी जी का एक सम्मान आप कह सकते हैं इससे किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ जो पार्लियामेंट का एक एसोसिएशन है, इसका 9वां भारत क्षेत्र सम्मेलन राजस्थान राज्य में स्थित ऐतिहासिक शहर उदयपुर में हुआ। हाल ही में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का 9वां संस्करण आयोजित किया गया, 9वां सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत क्षेत्र का ये 9वां सम्मेलन था, है ना, जिसको उदयपुर में आयोजित किया गया। ये 2 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रतिष्ठित लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा किया गया। डिजिटल युग में लोकतंत्र और प्रभावी शासन को बढ़ाना, ये इसकी विषय वस्तु थी। इसके साथ साथ इस मुख्य उद्देश्य के साथ साथ सम्मेलन का उद्देश्य अपने प्रतिभागियों के बीच व्यवहारिक चर्चा और विचारों का आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना है ना। ये होता रहना चाहिए और होता रहता है। आगे बढ़ते हैं। चेन्नई शहर में व्याप्त जल संकट को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन जी ने दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी जल अलवणीकरण परियोजना की आधारशिला रखी है। देखिए, चेन्नई स्थित प्रसिद्ध शुद्ध खेल जल प्रौद्योगिकी भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह VATEC वाबैग के नेतृत्व में यह परियोजना क्षेत्र की जल आपूर्ति में क्रांति लाने के लिए तैयार है। देखिए, 4,400 करोड़ रुपए के महत्वाकांक्षी निवेश के साथ यह पहल चेन्नई की पानी की कमी की चिंताओं को कम करने और पानी टिकाऊ शहरी केंद्र के रूप में शहर की स्थिति को ऊपर उठाने की क्षमता रखती है चेन्नई में, जो अभी सबसे बड़ी समस्या है। आगे बढ़ते हैं। G20 महामारी कोष। देखिए, G20 के पास एक अपना महामारी कोष होता है। हाल ही में भारत के पशुपालन और डेयरी विभाग को $25 मिलियन की महत्वपूर्ण राशि प्रदान की गई है इसी फंड से। इस फंडिंग का उद्देश्य है देश की पशु स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना, जो महामारी की रोकथाम और प्रतिक्रिया के लिए एक व्यापक वन हेल्थ रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। विशेष रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही के दिनों में घोषित अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपात स्थितियों का एक बड़ा हिस्सा पशु मूल का है।
यह महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में पशु स्वास्थ्य को संबोधित करने के महत्व को पुष्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है आज ही के दिन, मतलब 23 अगस्त को। ना सिर्फ आज बल्कि प्रतिवर्ष इसको मनाया जाता है 23 अगस्त को। यह स्मरणोत्सव मतलब यह दिवस, इसके साथ यूनेस्को का उद्देश्य है दास व्यापार जो स्लेवरी सिस्टम था इसके इतिहास के बारे में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता को उजागर करना, ताकि लोग आधुनिक दुनिया पर दासता जो एक दास व्यापार था, जो एक वो सिस्टम था, उसके प्रभाव को स्वीकार, मतलब दासता जो था उसके प्रभाव को स्वीकार कर सके, है ना। ये एक अच्छी बात है। जागरूकता बहुत आवश्यक है इस बारे में, और अधिकतर दिवस जो हैं जागरूकता के लिए ही मनाए जाते हैं। ये बात आपको नहीं भूलना है। क्वेश्चन डेफिनेट सी बात है, इंपॉर्टेंट है। अच्छे से पढ़ते रहिए, इन सारी चीज़ों को अच्छे से एक लेते रहिए, है ना। कोई भी कन्फ्यूज़न लगे आपको किसी भी टॉपिक, किसी भी समय आप पूछ सकते हैं, है ना सिर्फ इस वीडियो के बल्कि किसी अन्य टॉपिक से भी रिलेटेड। बाकी अपन मिलते हैं ऐसी ही जानकारियों के साथ, ढेर सारी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार।